भारत देश में अनेकों जातियां हैं। 4 वर्णों के आधार पर भारत में कई जातियां बटी हुई हैं। 4 वर्णों की बात की जाए तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। उन्हीं जातियों के बारे में न्यूज़ नशा आपको बताता है। इससे पहले आपको न्यूज़ नशा में ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के बारे में बताया गया था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही पुरानी है। यह जाति भारत की सबसे पुरानी जातियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं यादव जाति की। यह जाति बहुत ही पुरानी है। अगर इसके इतिहास के बारे में नज़र डाली जाए तो यह पता नहीं लग पाता है कि यह जाति आखिर कितनी पुरानी है, लेकिन यादव जाति भारत की सबसे पुरानी जातियों में से एक मानी जाती है और इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। ये भारत के बाहर से नहीं आए थे। इसी के साथ साथ आप सभी ने ये भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको यदुकुल का कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में पैदा हुए। द्वापर युग की बात की जाए तो यादव जाति की शुरुआत द्वापर युग से नहीं होती है, बल्कि यह उससे भी कहीं पुरानी बताई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो खुद यदुकुल में पैदा हुए। यानी जिस यदुकुल में वह पैदा हुए वह उनसे भी पुराना है। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण बाद में आए और यह जाति पहले से चली आ रही है। इस जाति के बारे में यदि आप जानकारी जुटाने चलते हैं तो इसका इतिहास बेहद ही पुराना नजर आता है। अगर इस जाति को लेकर बात की जाए तो बहुत सी जगहों पर यह जाति क्षत्रिय वर्ग में आती है और कुछ जगहों पर उन क्षेत्रों की संपन्नताओं के आधार पर लोग कार्य किया करते थे। तो यादव जाति कुछ जगहों पर तो क्षत्रिय वर्ग के रूप में दिखाई देती है, वहीं कुछ जगहों पर यह चरवाहों के रूप में भी दिखाई देती है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर यह जाति चरवाहों के रूप में ही नजर आती है। यादव ज़्यादातर उत्तरी भारत में रहते हैं और विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। परंपरागत रूप से वे एक गैर कुलीन चरवाहे जाति थे। समय के साथ साथ उनके पारंपरिक व्यवसाय बदल गए और कई वर्षों से यादव मुख्य रूप से खेती में जुड़े। यादव भारतीय राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि भारत में 20% यादव जाति के लोग रहते हैं और पूरी दुनिया भर की अगर बात की जाए तो 3% लोग यादव हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में यादवों की संख्या कितनी है और इस जाति के लोग जो हैं वह कितनी बड़ी मात्रा में हैं। वहीं अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में यादवों ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है, फिर चाहे मुलायम सिंह यादव हों या लालू यादव। उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीतिक पार्टियों में जातियों का बोलबाला हमेशा से ही रहा है और यादव जाति ने यूपी और बिहार की राजनीति ही बदल दी थी। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां सवर्णों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि इन दोनों ही राज्यों में पिछड़ी जातियों के बिना सरकार बनाई ही नहीं जा सकती। इन दोनों ही राज्यों में यादव जातियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में यादव वोट बैंक बड़ी मात्रा में है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने यादवों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। जहाँ पहले उत्तर प्रदेश में इस जाति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, आज यह जाति उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरी ओर बिहार की बात की जाए तो वहाँ लालू प्रसाद यादव, शरद यादव यादवों की आवाज़ बने। आज बिहार में भी यादव वोट बैंक बहुत बड़ा है। इस तरह बिहार हो यूपी, दोनों ही राज्यों में यादव जाति राजनीतिक नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना में जातिगत रेजिमेंट पहले से ही सेना में मौजूद है और अहीर या यादव रेजिमेंट के गठन की मांग केवल स्थापित मिसाल और नीतियों पर आधारित है। अहीर सैनिक अब न केवल भारतीय सेना में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, बल्कि वे उच्च रैंक में भी पाए जाते हैं।
आज के समय में अगर आप देखें तो बहुत ही प्रदेशों में जो सत्ता की चाबी है वह यादवों के हाथ में ही होती है, क्योंकि उन राज्यों में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य की, जहां यादव वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।